हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे गणित का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो सभी एग्जाम में इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, एज या आयु। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। हम सब तरह के क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे, एज आयु के जितने भी प्रकार के क्वेश्चन हैं। और दोस्तों, क्वेश्चन ऐसे लेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे गए। तो दोस्तों, वीडियो पर अंत तक बने रहिए। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, और फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल आ रहा है दोस्तों, ए एवं बी की वर्तमान आयु में 3:5 का अनुपात है। 9 वर्षों के बाद उनकी उम्र में 3:4 का अनुपात है। बताइए बी की वर्तमान आयु क्या है। दोस्तों, वर्तमान अनुपात क्या दे रखा है, 3:5 है। ठीक है, ये वर्तमान अनुपात है। और 9 वर्षों बाद कितना दोस्तों, प्लस 9 वर्षों बाद ये अनुपात हो जाएगा दोस्तों 3:4। तो इसमें यह पूछा है कि बी की वर्तमान आयु कितनी है। हमें पूछा दोस्तों बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से करेंगे, देखिएगा आपको कौन सा तरीका अच्छा लगता है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसका दोस्तों अनुपात दे रखा है 3:5 ए और बी का। तो दोस्तों, इसे हम मान लेते हैं 3x एंड 5x। ओके दोस्तों, ये अनुपात है तो इसको 3x एंड 5x मान लिया। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हमें इसमें करना क्या है, इसको 5x को 9 साल बाद दोस्तों क्या है, इसका अनुपात ए का अनुपात 3 है तो इसको 3x मान लेता हूँ और इसको अपॉन में लिख देता हूँ। अनुपात इसका है बी का 5x। अब दोस्तों ये पूछा है कि 9 साल बाद, तो 9 साल बाद दोस्तों दोनों की एज बढ़ेगी। दोनों की एज में हम कितना जोड़ देंगे, 9 साल। तो ये ऊपर और नीचे हमने 9 जोड़ दिए। फिर अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों, तो अनुपात हो जाएगा 3:4। अब दोस्तों कुछ नहीं करना है, हमें x की वैल्यू निकालनी है और x की वैल्यू जो आ जाएगी उसको 5 का जो अनुपात दे रखा है उससे गुणा कर देना है हमें। तो दोस्तों इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि b की आयु आ जाएगी। और अगर a की आयु निकालनी है तो इसका जो अनुपात दे रखा है 3, वर्तमान अनुपात उससे गुणा कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम x का वैल्यू निकालते हैं। दोस्तों ये 4 उधर जाके गुणा होगा, कितना आ जाएगा दोस्तों, यह आ जाएगा दोस्तों 12x प्लस ये 9 चौक 36, यहाँ लिखिए दोस्तों 36 इक्वल टू 5x और प्लस 9 3 से गुणा होंगे। ओके दोस्तों, तो ये आ जाएंगे 15x, यह आएगा दोस्तों 15x प्लस ये आ जाएगा 27, 9×27। अब दोस्तों क्या करना है, x की वैल्यू एक तरफ और बिना x की वैल्यू एक तरफ लिख देते हैं। दोस्तों 15x और 12x में घटेगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 3x। अब दोस्तों एक जगह 36 है और दूसरी जगह 27, तो कितना जाएगा दोस्तों, 36 में से 27 जाएंगे तो बच जाएंगे दोस्तों, यह आ जाएगा 9। अब दोस्तों x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू आ जाएगी इससे 3। यहाँ पर आके दोस्तों हमारी x की वैल्यू क्या आई दोस्तों, ये x की वैल्यू आ गई। अब दोस्तों a और b का अनुपात क्या दिया हुआ था, तो वर्तमान अनुपात ये देखिए, तो वर्तमान अनुपात इसका दिया हुआ था, a का दिया हुआ था 3, ठीक है, और b का कितना दिया हुआ था, b का दिया हुआ था 5। और दोस्तों हमने a का क्या माना था 3x और b का माना था 5x। ठीक है, तो x ये जो हमने x की वैल्यू निकाली 3, ये 3 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, 3 क्या आ जाएगा 9, और ये 3 5 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों 5। तो दोस्तों a और b की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, तो a की तो हो जाएगी 9 और b की हो जाएगी दोस्तों 15 वर्ष। ये इनकी वर्तमान आयु है। कहाँ है दोस्तों, ऑप्शन में, तो ऑप्शन में a ये रहा। ओके दोस्तों, अब पूछे कि 9 वर्षों के बाद उनके आयु क्या हो जाएगी, तो इसमें 9 जुड़ जाएगा तो इसकी हो जाएगी दोस्तों 18। ठीक है, और इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 24। ये दोस्तों ये इनकी आयु का रेशियो है। ठीक है, अनुपात को हमने इसकी आयु में कन्वर्ट कर दिया।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब दोस्तों इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है? तो दूसरा तरीका दोस्तों ये हो सकता है कि ये जो इसकी आयु दी हुई है ये 9, इसको हम मान लेते हैं m, ठीक है दोस्तों। और ये हो जाएगी दोस्तों x और y, ठीक है, x और y हो जाएगी, ये हो जाएगी 3:5। और इनका बाद का जो ये रेशियो दे रखा है इसको मान लेते हैं दोस्तों p/q। ये कितना है? 3:4। अब दोस्तों हमें करना क्या है, ये जो आयु जो दे रखी थी 9 वर्षों की, इसको तो लिख लिया हमने m। अब दोस्तों जैसे फॉर्मूला बेस पे कर रहे हैं, m हमने ये लिख दिया। उसके बाद क्या करना है, ये p और r का अंतर, p और r का अंतर अपॉन में क्या करना है दोस्तों, तो अपॉन में हमें ये करना है ये r और x का गुणा, ठीक है दोस्तों, r x माइनस पी वाई। अब दोस्तों अगर a की आयु निकालनी है तो लिख देंगे x, और अगर y की आयु निकालनी है तो लिख देंगे y। b की निकालनी हो तो a की निकालनी तो x और b की निकालनी हो तो y। अब देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को करते हैं कि b की वर्तमान आयु क्या है। चलिए दोस्तों b की वर्तमान आयु ये कितना दिया है दोस्तों, m की वैल्यू है 9 वर्षों में, ठीक है, 9 वर्ष दिए हुए हैं। अब क्या दोस्तों p और r का अंतर, इसका अंतर कितना हो रहा है 3, 4 माइनस, ये लिख देता हूँ 4 माइनस 3, ये लिख दिया मैंने दोस्तों। अपॉन में क्या लिखेंगे दोस्तों, अपॉन में इसका वज्र गुणा हो जाएगा, जैसे ये 3:5 और ये 3:4 है, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। बड़ी संख्या को पहले लिख देंगे, 3×5 = 15, ये लिख दी दोस्तों मैंने 15, और ये लिख दी 3 चौक के 12, लिख दिया दोस्तों। अब क्या करना है, x या y, ठीक है दोस्तों, हमें निकालनी किसकी, b की वर्तमान आयु, तो हमें y लिखना पड़ेगा। y क्या है 5, x और y का अनुपात कितना है 3:5, तो y हो जाएगा दोस्तों ये 5। अब दोस्तों इसको कर देना है सोल्व, ऊपर हो जाएगा 9, ठीक है, नीचे हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5। ये दोस्तों कटेगा इससे 3 बार, 3×5 = 15, कितना हुआ दोस्तों 15 वर्ष। 15 वर्ष हमारा वही आंसर में आया। जैसे हमने इस तरीके से करो या उस तरीके से, आपको देखना दोस्तों कैसा आपको सूटेबल लगा ये क्वेश्चन। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है दोस्तों, राम और श्याम की आयु का अनुपात 3:4 है। ओके दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, वर्तमान अनुपात हो जाएगा, कितना है 3:4 है, ठीक है। अब दोस्तों ये पूरा 4 वर्ष पहले यह अनुपात 5:7 था, तो राम की वर्तमान आयु बताइए। किसकी पूछे दोस्तों, राम की। चलिए दोस्तों बिना समय गवाए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अगर दोस्तों पहले फॉर्मूले से करना है तो हम फॉर्मूले से भी कर लेते हैं। फॉर्मूले हम इसकी वैल्यू रख देते हैं, जैसे यहाँ लिख दिया m, m क्या होगा दोस्तों, ये वर्ष होगा, ठीक है, यहाँ लिख दिया m। फिर लिखेंगे दोस्तों p माइनस r, p माइनस r क्या होगा दोस्तों, ये जो बाद का अनुपात दे रखा है ये होएगा, ठीक है दोस्तों। अब नीचे क्या होगा, नीचे हो जाएगा p x माइनस r y, ठीक है। अब राम, तो राम के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों x, इसका पहला अनुपात लेना पड़ेगा, यहाँ कर दिया हमने x। अब दोस्तों क्या करना है, वैल्यू लिख लेते हैं। m कितना है दोस्तों, तो m है यहाँ पर 4, यहाँ पर हमने लिख दिया 4। p और r कितना है दोस्तों, ये हो जाएगा 7 माइनस 5, यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों 7 माइनस 5। अपॉन में क्या लिखना है दोस्तों, px कितना हो जाएगा, p कितना है दोस्तों, px हो जाएगा, ये दोस्तों px हो जाएगा, यहाँ पे दोस्तों p नहीं r होगा, ओके दोस्तों, यहाँ r और ये p, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है दोस्तों। ये 7 किससे गुणा होगा, 3 से, कितना होगा दोस्तों 7 या 21, ये दोस्तों मैंने लिख दिया 21। अंतर निकालना है तो अंतर 7 या 21 और 4×5 = 20, ये हो जाएगा दोस्तों 20। इंटू में क्या आएगा दोस्तों, x लिखना है क्योंकि राम पहले दे रखा है, ठीक है, राम की वर्तमान आयु निकालना है, राम पहले दे रखा है तो इसका अनुपात लिख देते हैं 3। अब दोस्तों क्या करना है, ऊपर आ जाएंगे 4 दूनी 8, 4 × 2,
ठीक है, ये हो गया इंटू 3। नीचे क्या आएगा दोस्तों, नीचे आ रहा एक्स। ओके दोस्तों, कितना आ रहा एक्स, ऊपर एक आएगा, ठीक है, 21 में से 20 जाएगा तो ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा एक। ऊपर हो जाएगा दोस्तों 4 दूनी 8 और इंटू 3 कितना हो जाएगा, 8 तिया 24। क्या रहा दोस्तों, 24 वर्ष। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 24 वर्ष। एक बात ही ध्यान रखिएगा दोस्तों, जैसे आपको ऊपर तो ये समझ में आ गए कि ऊपर बाद वाला रेशियो वर्ष का और अनुपात भी बाद वाला लेना है, ठीक है। नीचे का अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो नीचे एक बार आपको ये बता दूं दोस्तों x अनुपात y, x अनुपात y क्या है, x अनुपात y हो गया ये 3:4। और फिर हो जाएगा दोस्तों p अनुपात r, p अनुपात r क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 5:7। ओके दोस्तों, ये 5:7 हो गया। हमें दोस्तों फिर किसका किससे गुना करना है, तो हमें गुना करना है r का y से। किसका करना है दोस्तों, r का y से। तो दोस्तों इसका क्रॉस जो हमने गुणा करा था तो कितना आया था, 7 या 21। कितना आया था दोस्तों, 7 या 21। और अंतर कितना आया था, 5 × 4 का, यह आया था 20। कितना आया था दोस्तों, 1। तो यही अंतर हमने नीचे लिखा था। अगर दोस्तों आपको फॉर्मूला बेस पे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो हम फिर से क्या करते हैं, राम और श्याम की आयु का अनुपात कितना है, 3:4। तो हम इसकी मान लेते हैं राम की 3x और श्याम की मान लेते हैं अपॉन में 4x। फिर क्या लिखा दोस्तों, 4 वर्ष पहले पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है दोस्तों, 4 वर्ष पहले। तो हमने क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ये तो इनकी वर्तमान आयु का हो गया। अब 4 वर्ष पहले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, दोनों में से -4 करना पड़ेगा क्योंकि हमें पीछे जाना है। ओके दोस्तों, उसके बाद ये अनुपात कितना हो रहा है, उसके बाद ये अनुपात हो रहा है 5:7 का। कुछ नहीं करना दोस्तों, फिर x की वैल्यू निकाल देंगे और x की वैल्यू को राम के अनुपात से गुणा कर देंगे। तो हो जाएगा दोस्तों 7 या 21, 21x माइनस 7 चौक 28, ठीक है, ये 28 लिख दिया। 4 पंजे 20, ये 20x माइनस 4 पंजे 20, ये 20 लिख दिया दोस्तों। x उधर जाएगा दोस्तों, ये माइनस को हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x और ये उधर आएगा -28 और ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो इसमें से घटेगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा दोस्तों 8। कितना आ जाएगा दोस्तों, 8। x की वैल्यू कितनी आ रही है दोस्तों, 8। अब राम का अनुपात कितना है, राम का अनुपात है 3, तो राम का कितना गुणा कर देंगे, 3x कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 × 24। अगर पूछे दोस्तों श्याम की आयु क्या होगी वर्तमान, तो 8 का मान 8 2 16 8 24 8 चौक ये 32। ओके दोस्तों, ये हो जाएगी राम की आयु, ये हो जाएगी श्याम की आयु। इसका दे रखा है दोस्तों बी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों ये क्या इनकी वर्तमान आयु का आयु है, ठीक है, 24 और 32। अगर 4 वर्ष पहले पूछे तो राम की हो जाएगी 20, ठीक है, और श्याम की हो जाएगी 28 वर्ष। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या दोस्तों, एक व्यक्ति अपने पुत्र की वर्तमान उम्र का कितना गुना है, 5 गुना है, ठीक है दोस्तों। जाहिर सी बात है, कोई पिता हो या कोई व्यक्ति हो अपने पुत्र से तो बड़ा ही होगा, ठीक है, ये कॉमन सेंस है दोस्तों एक तरह का। फिर 8 वर्ष बाद वह अपने पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगा। तो पूछा दोस्तों पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। क्या बोल रहा है दोस्तों, पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। अब दोस्तों अगर हम इसको डायरेक्ट फॉर्मूले बेस पर करें तो एक बात ये ध्यान रखिएगा, हमें क्या करना होगा दोस्तों, टी लिखना पड़ेगा। टी क्या है, जो वर्ष दिया हुआ है। फिर दोस्तों हमें करना है x - 1 बाय, फिर हमें करना पड़ेगा y - x। ये दोस्तों ये फॉर्मूला बेस है। जैसे अब इसमें वैल्यू रख देता हूँ, टी कितना दे रखा है, टी टाइम कितना 8 वर्ष, ये 8 दे रखा है दोस्तों। फिर x दे रखा है, x दे रखा है 3 गुना, तो 3 - 1। फिर दोस्तों y - x की y बड़ा है, ठीक है, तो 5 -
3, ये 5 माइनस 3 आ गया। कुछ नहीं करना दोस्तों, इसको सोल्व कर देना है। यहाँ पे 2 आ जाएगा, 8 इंटू 2, और नीचे भी आएगा 5 में से 3 जाएंगे तो 2, 2 से 2 कट गया, ठीक है। आंसर आ जाएगा 8 वर्ष। तो बी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, या पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 8 वर्ष। तो बी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। वही अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आए, क्योंकि दोस्तों फॉर्मूले क्या है, ज़्यादा याद रहते नहीं है, ठीक है। तो इसको एक तरीके से फिर हम ये करेंगे कि मानव पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों, एक्स हो जाएगी। यहाँ लिख देता हूँ सन की वर्तमान आयु एक्स लिख देते हैं, ठीक है। तो फिर पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी, तो ये लिख देता हूँ फादर। तो कितनी, 5 गुना है। यहाँ क्या लिखा है दोस्तों, गुना, अधिक नहीं है। अधिक होते तो 5 प्लस कर देते एक्स में, तो गुना है तो 5, ये हो गया एक्स हो गया। ये होगी पुत्र की वर्तमान आयु, ये होगी पिता की वर्तमान आयु, एक्स और 5x। अब पूछा दोस्तों 8 वर्ष के बाद वह अपने पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगा, अपने पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगा। तो पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। हमें क्या करना दोस्तों, निकालना तो क्या है, एक्स की वैल्यू निकालनी। अब दोस्तों एक बात ध्यान रखेगा, जब 8 वर्ष बाद बोलते हैं तो हमें आयु बढ़ती है, क्योंकि बाद क्या होता है, आयु बढ़ रही है। अगर पहले बोले तो आयु घटाएंगे, क्या होगा दोस्तों, तो एक्स में हम 8 जोड़ेंगे। एक बात दोस्तों ये ध्यान रखिए, अगर आयु पिता की बढ़ रही है तो पुत्र की भी बढ़ रही है, अगर दोनों जीवित है तो, ठीक है। तो 8 इसमें भी जुड़ेगा और 5x प्लस 8 ये पिता में भी जुड़ेगा। ये दोस्तों हो जाएगी इनकी 8 वर्ष बाद की आयु। अब पूछा दोस्तों ये पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगा, पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगा। तो दोस्तों मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हो जाएगा पुत्र की आयु 3x प्लस 8, ठीक है, इजिकल टू 5x प्लस 8। क्या बोला था दोस्तों, पुत्र की आयु का 3 गुना। कुछ नहीं करना दोस्तों, x की वैल्यू निकाल लेती है हमें, ठीक है। ये हो जाएगा दोस्तों 3x प्लस 8 या 24, ठीक है। ये हो जाएगा दोस्तों 5x प्लस, ये हो जाएगा दोस्तों 8। अब दोस्तों x को उधर लाऊं या उधर ले जाऊं, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों 2x, ठीक है। और ये प्लस का 24 है, ये भी प्लस का, जब इधर उधर जाएंगे तो यह आ जाएगा दोस्तों 16, ठीक है। समझ में आया दोस्तों। अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8। दोस्तों 8 क्या है, यह है पुत्र की वर्तमान आयु, कितना है, 8 वर्ष। अब दोस्तों पूछ ले अगर पिता की वर्तमान आयु कितनी है, तो 5x, ठीक है। x की वैल्यू कितनी, 8 इंटू 5 इंटू 8, 8 पंजे 40, जो हो जाएगी दोस्तों पिता की वर्तमान आयु। एक बात दोस्तों ध्यान रखिएगा, जैसे ये तो नॉर्मल मैथ्स थी जो हमने सोल्व कर दी। अब जैसे आपको कन्फ्यूजन यहाँ पर हो रहा होगा, तो एक बार फिर से मैं यह समझाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। क्या पूछा है, पुत्र की वर्तमान आयु, तो पुत्र को हम x मान लेते हैं, ठीक है। फिर बोला व्यक्ति या पिता की आयु अपने पुत्र की आयु का 5 गुना है दोस्तों। जाहिर सी बात है, ये बात तो हर कोई जानता है, कॉमन सेंस है कि पिता बड़ा ही होगा अपने पुत्र से, तो उसकी 5 गुना हो जाएगी। तो अगर हम इसकी x मान ले तो इसकी कितनी हो जाएगी, तो इसकी हो जाएगी 5। फिर बोल रहा है दोस्तों कि 8 वर्ष बाद, 8 वर्षों के बाद, तो दोनों की एज में हमें क्या करना पड़ेगा, 8 को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इधर पिता बढ़ रहा है तो पुत्र भी तो बढ़ेगा। वो क्या है, यहीं थोड़ी रह जाएगा, वो क्या मर थोड़ी गया। तो दोस्तों वो भी दोनों जीवित है, तो उम्र दोनों की बढ़ रही है, तो 8 इसकी भी बढ़ेगी और 8 इसकी भी बढ़ेगी। फिर दोस्तों ये पूछा है कि इसकी 3 गुना हो जाएगी। अब दोस्तों फिर समीकरण क्या बना था, एक बना था x प्लस 8, ठीक है, और एक बना था 5x प्लस 8। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा कि पिता और पुत्र को कभी भी हम बराबर लिख सकते हैं क्या, किस कंडीशन में, मान लीजिए मेरी उम्र है 25 साल, ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, और मेरी पिता की उम्र है 50 साल। तो दोस्तों हम दोनों क्या बराबर रह सकते हैं क्या, हम दोनों को बराबर रख सकते हैं क्या, किस कंडीशन में रख सकते हैं गणित में, तो हम इस कंडीशन में रखेंगे कि हमें यहाँ पर इंटू 2 करना पड़ेगा, क्योंकि फिर 50 ये तो 50 के बराबर होएगा, ठीक है दोस्तों।
तो अब इसने क्या पूछा कि इसके पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो अगर पुत्र को पिता के सामने रखना है तो ये बोल रहा है 3 गुना हो जाएगा, तो इसलिए हमें यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस पुत्र में, क्योंकि पुत्र की आयु का, तभी जाके दोस्तों हम इसको इसके बराबर रख पाएंगे। फिर कुछ नहीं करना दोस्तों, एक्स की वैल्यू निकालनी है। जो एक्स की वैल्यू आ जाएगी वही पुत्र की वर्तमान आयु होगी। फिर अगर पिता की आयु पूछे पिता की कितनी है तो 5x। ठीक है, जितने एक्स की वैल्यू आए 5 से गुणा कर दीजिए, वही हमारा एक आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ चलिए दोस्तों बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, 10 वर्ष पूर्व ए अपने पुत्र की आयु का 5 गुना था तथा 12 वर्ष बाद वह अपने पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगा। और यहाँ पर भी पूछा है दोस्तों पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। ओके दोस्तों, यहाँ पे पूछा है पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों हम एक काम करते हैं, इसको फॉर्मूला से करते हैं। ओके दोस्तों, फॉर्मूला इसके लिए क्या होगा दोस्तों, इसके लिए फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि यहाँ 12 वर्ष और 10 वर्ष, 2 वर्ष दे रखे, तो दोस्तों यहाँ हो जाएगा, एक तो हो जाएगा T1 और x माइनस 1। ठीक है दोस्तों, T1 और x माइनस 1 प्लस T2, ये हो जाएगा y माइनस 1। और अपॉन में क्या लिखेंगे दोस्तों, अपॉन में हमें लिखना है x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। टी की वैल्यू कितनी है दोस्तों, तो ये है 10। यहाँ लिख देता हूँ T1 की वैल्यू लिख दी हमने 10। फिर है x माइनस 1, कितना है, x कितना है 5 गुना, तो 5 माइनस 1। ठीक है, फिर प्लस, ये प्लस दे रखा है। फिर T2 कितना दे रखा है दोस्तों, ये दे रखा है 12 वर्ष, ये लिख देता हूँ दोस्तों 12, कितने गुना, 3 गुना, तो 3 माइनस 1। ओके दोस्तों, फिर यहाँ दे रखा है x माइनस वाई, एक्स कितना था, ये था 5 गुना और ये था 3 गुना, 5 माइनस 3 हो जाएंगे दोस्तों 2। अब क्या करना है दोस्तों, कर देते हैं इसको सोल्व, जगह थोड़ी दोस्तों कम रह रही है। ये हो गया दोस्तों 10 और ये हो जाएगा, फिर आ जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा दोस्तों 40। ठीक है, फिर ये हो जाएगा प्लस, ओके दोस्तों, ये कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 24 डिवाइड बाय 2, ये कितना हो जाएगा दोस्तों 64 हो रहा है, और 64 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 32। तो 32 ऑप्शन में दे रखा है क्या, तो पुत्र की वर्तमान आयु 32 वर्ष। ओके दोस्तों, एक तरीका तो इस क्वेश्चन का ये होगा, कुछ नहीं करना था दोस्तों, बस इसमें T1 लिखना था, T2 लिखना था और x और y। T1 दे रखा है दोस्तों 10 वर्ष, T2 दे रखा है दोस्तों 12 वर्ष, x है 5 गुना, तो x की वैल्यू 5, y है 3 गुना, तो y है 3। फिर हमें वैल्यू पुट कर देनी थी। तो इस तरीके से दोस्तों ये क्वेश्चन हो गया था। दूसरा तरीका दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या हो सकता है, अगला दे रखा है दोस्तों, जैसे इसी सवाल को अगले तरीके से करें हम, तो ये बोल रहा है 10 वर्ष पूर्व ए अपने पुत्र की आयु का कितना गुना था, 5 गुना था, तथा 12 वर्ष बाद वह अपने पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, तो दोस्तों जैसे पुत्र की वर्तमान आयु है, ये मान लेते 10 वर्ष पूर्व। एक बार दोस्तों आपको क्वेश्चन में समझा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपका दिमाग थोड़ा खुल जाएगा। दोस्तों एक तो ये पूछ रहा है 10 वर्ष पूर्व, ठीक है, 10 वर्ष पूर्व, एक ये पूछ रहा है 10 वर्ष पूर्व और एक पूछ रहा है 12 वर्ष बाद। तो दोस्तों इनमें अंतर कितना रह रहा है, ये कुल कितना घुमा रहा है हमें, ये कुल हमें 22 वर्ष आगे पीछे कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये देखिए, ये हमें दोनों तरफ से कितना घुमा रहा है, कुल 22 वर्ष घुमा रहा है। एक तो हमें बोल रहा है कि 10 वर्ष पहले है और एक बोल रहा है कि 12 वर्ष के बाद, तो कुल कितना घुमा रहा है ये क्वेश्चन, ये हमें कुल घुमा रहा है, ये 22 वर्ष कुल घुमा रहा है। तो दोस्तों हम ये मान लेते हैं कि 10 वर्ष पूर्व
पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष पूर्व दोस्तों। ठीक है, अभी हम 10 वर्ष पूर्व की बात करें। ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व नहीं करेंगे, हम 10 वर्ष पूर्व अगर जाए तो पुत्र की आयु x मान रहे हैं। ठीक है दोस्तों, 10 वर्ष माना, 10 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु हो जाएगी x वर्ष। तो 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी थी, तो 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु थी 5x। ठीक है, क्योंकि 5 गुना था। अब दोस्तों वर्तमान और 10 वर्ष की हम तुलना करें तो इस पुत्र को वर्तमान आने के लिए 10 साल आगे बढ़ना होगा। तो कितना बढ़ेगा, वर्तमान आने के लिए अपनी एज को बढ़ाएगा 10 साल। ठीक है, और पिता भी बढ़ेगा 10 साल, दोनों की 10 साल एज बढ़ेगी तभी तो वर्तमान में आएंगे ही है। ठीक है दोस्तों, 10 साल ये बढ़ा और 10 साल ये बढ़ा। इसने 10 वर्ष पूर्व का पूछा था। ठीक है, पूछा तो पुत्र की वर्तमान आयु, पर हमने पुत्र की 10 साल पहले आयु हमने मान ली x। तो अब दोस्तों ये जो समीकरण बन रहा है ये इनकी वर्तमान आयु का बन रहा है। ठीक है दोस्तों, हमने पुत्र की 10 वर्ष पूर्व आयु मानी 10x, x मानी, तो वर्तमान कितनी हो जाएगी x प्लस 10, और पिता की हो जाएगी 5x प्लस 10। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक बार फिर से लिख देता हूँ दोस्तों, x प्लस 10, और पिता की कितनी है 5x प्लस 10। अब ये पूछ रहा है दोस्तों कि 12 वर्ष के बाद वो अपने पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगा। यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों 12 वर्ष, क्योंकि दोनों की 12 वर्ष बढ़ेगी, अगर इसकी बढ़े तो उसकी भी बढ़ेगी, ये होगी दोस्तों 12। ठीक है, ये 12 वर्ष बाद ये अपने पुत्र की आयु का कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। तो यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों 3। अब दोस्तों हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी। जो एक्स की जो वैल्यू आएगी ये पुत्र की आयु होगी 10 साल पहले की। कितनी होगी दोस्तों, 10 साल पहले की ये पुत्र की आयु होगी। तो कितना करता हूँ दोस्तों, जो हो जाएगा 3x प्लस, ये दोस्तों जुड़ जाएगा कितना 22, और 22 कितना हो जाएगा 22 दिया 66, इक्वल टू ये हो जाएगा दोस्तों 5x प्लस 22, उधर हो जाएगा दोस्तों 2x इक्वल टू 44। भाई 66 में से 44 जाएंगे तो डायरेक्ट 22 जाएंगे तो 44 आ रहे हैं, नहीं आ रहे, बिल्कुल आ रहे हैं। और ये 5x और में से जाएगा 3x उधर जाके माइनस को हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, x की वैल्यू कितनी आ रही है दोस्तों, x की वैल्यू आ रही है 22 वर्ष। अब दोस्तों ये जो x की वैल्यू आ रही है ये क्या है, ये x की वैल्यू है कि पुत्र की 10 साल पहले की आयु है। ये क्या है दोस्तों, ये पुत्र की 10 साल पहले की आयु है जो हमने माना था। तो वर्तमान कितनी है, तो वर्तमान में आने के लिए हम 10 साल और जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगी दोस्तों 22 प्लस 10 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा दोस्तों 32 वर्ष। कहाँ रहा दोस्तों, ये 32 कहाँ से, ये रहा दोस्तों ए ऑप्शन। ओके दोस्तों, उम्मीद करता ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। ये और बस दोस्तों कुछ नहीं करना था, इसने 10 साल तो पहले ले गया हमें और फिर ले गया 12 साल पीछे। अब पहले और पीछे में हमें दोस्तों 22 साल का इसने कुल कराया सफ़र, इसलिए हमने क्या करा, माना 10 साल, क्योंकि आंकड़ा क्या दे रखा दोस्तों कि 10 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना थी। इससे हमें समीकरण बनाने में क्या होगी दोस्तों, आसानी हो गई। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, ए तथा बी की वर्तमान उम्रों का अनुपात कितना है, 7:5 है। ठीक है, ए अनुपात बी है दोस्तों 7:5 है। ठीक है, यदि ए तथा बी की उम्रों का योग कितना हो, 60 वर्ष हो, तो ए की वर्तमान आयु बताइए। दोस्तों अनुपात क्या दे रखा है, वर्तमान दे रखा है, और ए की आयु भी वर्तमान ही पूछी है, और इनकी वर्तमान उम्रों का योग दे रखा है दोस्तों 60 वर्ष। तो दोस्तों मैं ये कह सकता हूँ क्या कि इन दोनों को जोड़ के ये कितने हो रहे, 7 और 5 हो रहे दोस्तों 12। तो मैं इस 12 को 60 के बराबर लिख सकता हूँ क्या, तो दोस्तों बिल्कुल लिख सकता हूँ। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 पंजे 60, तो ये आ जाएगा दोस्तों 5, डिवाइड हो जाएगा 60 12 से, तो कितनी बार जाएगा, या 12 के पार से काट लीजिए तो 60 कटेगा 5 बार। अब हमें पूछिए दोस्तों ए की वर्तमान आयु क्या है, तो ए की वर्तमान आयु, ए का अनुपात कितना है 7, तो 7 पंजे कितने हो जाएगा दोस्तों 35, ये हो गया दोस्तों 35। बी की वर्तमान आयु पूछे तो 5 अंक का 25, 25 हो रहे या नहीं हो रहे दोस्तों। अब दोस्तों इनको आप काट के देखिए, ये फिर से 7:5 में कट रहे हैं,
और या फिर इस 35 और इस 25 को जोड़ दीजिए, ये 60 के बराबर हो रहे या नहीं हो रहे। तो दोस्तों इसी तरीके से ये गणित घूमती रहती है। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों एज या आयु का सबसे आसान वाला सवाल है। अगर दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन भी अगर आपसे सोल्व नहीं हो रहे हो तो आपको मेहनत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है ए तथा बी की उम्रों का अनुपात 7:5 है। ठीक है, 6 वर्षों के बाद ए तथा बी की आयु उम्रों का योग 72 वर्ष है, तो बी की वर्तमान उम्र क्या है? दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, ए और बी दो दे रखे, ठीक है, और इनकी वर्तमान उम्र का अनुपात क्या दे रखा है? 7:5। अब दोस्तों ये बोल रहा है कि 6 वर्षों के बाद ए और बी की उम्रों का योग कितना हो जाएगा? 72 वर्ष। ठीक है दोस्तों, 72 वर्ष हो जाएगा। अब दोस्तों जैसे 6 वर्ष के बाद ए की उम्र भी बढ़ेगी 6 साल और बी की भी बढ़ेगी 6 साल, तभी तो 72 हो रहा है। ठीक है, 6 वर्षों के बाद। और दोस्तों इनका अनुपात क्या दे रखा है? ये वर्तमान अनुपात दे रखा है। तो दोस्तों मैं कह सकता हूँ क्या, इस 72 में से हम 12 घटा देते तो इस 7:5 को हम फिर 60 के बराबर लिख देंगे, तो हमारी क्वेश्चन क्या आसान हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों मैं जो बोल रहा हूँ आपके दिमाग में बैठ रहा होगा। ये बोल रहा है कि 6 वर्षों के बाद ए तथा बी की उम्रों का योग 72 वर्ष है, और पर अनुपात क्या दे रखा है? ये अनुपात वर्तमान दे रखा है। इस दोस्तों इस क्वेश्चन को हमें जो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह बनाना है, हमें क्या करना पड़ेगा कि ये पूछा है 6 वर्षों के बाद दोनों की उम्र कुल कितनी हो जाएगी? कुल हो जाएगी 72। तो दोस्तों हम 6 वर्ष बढ़ाए नहीं दोनों की, और 72 में से अगर 12 माइनस कर ले तो 60 हो रहा है कि नहीं हो रहा? फिर दोस्तों ये दोनों कितना हो रहा है? इनका अनुपात का योग हो रहा है 12। तो फिर दोस्तों इस 12 को मैं इसके 60 के बराबर लिख दूँ तो फिर से एक की वैल्यू 5 आ रही है या नहीं आ रही? तो बी की वर्तमान पूछ रहा है, तो बी की वर्तमान फिर से 25 हो रही है, और ए की पूछ ले, ए की कितनी है? तो 7×5 = 35। तो दोस्तों फिर ये जो हमारा आंसर आ रहा है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये समझ में आया होगा कि भाई हमें इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा है। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन को अगर मैं लंबा करूं तो फिर ये देखिए, माना ए की उम्र का अनुपात मान लेता हूं मैं 7x। ठीक है दोस्तों, 7x, और बी की मान लेता हूं 5x। ठीक है, फिर ये पूछ रहा है 6 वर्षों के बाद, तो भाई 6 वर्ष में दोनों की उम्र बढ़ेगी, ए की भी 6 वर्ष बढ़ेगी और बी की भी बढ़ेगी 6 वर्ष। फिर पूछ रहा है ये कि 72 वर्ष के बराबर हो जाएगा। ठीक है भाई, अब यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों 12x प्लस 12, एक्स वाली संख्या और बिना एक्स वाली संख्या आपस में जुड़ जाएगी। ठीक है, ये बहुत है। अब दोस्तों ये 12x इक्वल टू ये उधर जाएगा, कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। भाई 72 में से 12 माइनस होकर 60 होएगा। अब x की वैल्यू कितनी आ रही भाई? x की वैल्यू आ रही 5 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष आ रही। ये पूछा b की वर्तमान उम्र क्या है, तो b का हमने 5x लिया था, ये इसकी उम्र का अनुपात दिया था 5, तो हमने x मान लिया था वर्तमान उम्र, तो 5x कितना हो जाएगा दोस्तों? 5×25। इस तरीके से दोस्तों ये क्वेश्चन सोल्व होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों? राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात है 4:5। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 80 वर्ष होगा, तो 4 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? दोस्तों क्या बोल रहा है? 4 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात बताइए। दोस्तों इस सवाल को भी दो तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि अनुपात वर्तमान दे रखा है और उनका योग दे रखा है 80 वर्ष, ये दे रखा है 4 साल बाद। हो सके तो अगर वर्तमान अनुपात के बराबर योग लाना है तो इसमें से 4 और 4 घटा देते हैं, तो ये हो जाएगा दोस्तों 72। तो फिर 72 की वैल्यू इसके बराबर हम रख सकते हैं। उसके बाद फिर से हमें दोस्तों फिर 4 हमें फिर से ऐड करना पड़ेगा, अनुपात निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों हम क्या करते हैं कि इसको 80 ही रहने देते हैं। ठीक है, तो माना राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात है 4x, और अनुपात तो 4-5 दे रखा है, वर्तमान अनुपातों का योग हो जाएगा दोस्तों
4x प्लस 5x, ठीक है। तो दोस्तों राम की मान लेता हूँ 4x है, ठीक है, वर्तमान आयु, ठीक है। फिर ये पूछा 4 वर्ष बाद, ठीक है, तो इसमें भी मैं 4 जोड़ देता हूँ, ये जोड़ दिया मैंने दोस्तों इसमें 4, ठीक है। ये दोस्तों कोष्टक लगा देते हैं। फिर पूछा श्याम की कितनी 5x, 4 साल बाद इसकी कितनी हो जाएगी आयु, इसमें 4 जोड़ देंगे। अब दोस्तों ये कुल किसके बराबर हो रहा है, तो ये दोस्तों हो रहा है 80 के बराबर। किसके बराबर हो रहा है दोस्तों, 80 के बराबर। हमें क्या करना दोस्तों, x की वैल्यू ले आनी। ये आ जाएगा दोस्तों 9x, ठीक है दोस्तों 9x, और ये हो जाएगा दोस्तों प्लस 8 इक्वल टू 80। 9x इक्वल टू हो जाएगी 72, क्या जाएगा दोस्तों 72। 8 8 64 और 8 9 72, कितना जाएगा दोस्तों 8, ये जाएगा दोस्तों 8 बार, ठीक है। ये 9 के पारे से एक बार काट देंगे, ये 9 के पारे से कटेगा 8 बार। अब दोस्तों x की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 8 आ रही है, ठीक है। तो राम की मान लेते हैं, हमने कितनी मानी थी, राम की मानी थी 4x, और श्याम की कितनी मानी थी हमने, ये मानी थी वर्तमान आयु 5x, ठीक है। कितना हो जाएगा दोस्तों 4 इंटू 8 16 और 32, ये हो जाएगा दोस्तों 32, ठीक है। और 8 पंजे 40, ये हो गया दोस्तों 40। अब ये दोस्तों क्वेश्चन के, अगर क्वेश्चन पूछे कि राम और श्याम की वर्तमान आयु क्या है, तो राम की तो हो जाएगी 32 साल, राम 32 साल का है, और श्याम कितने साल का है, श्याम है 40 साल का। अब दोस्तों पूछा है कि 4 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों ये जो आयु हमने निकाली ये इनकी वर्तमान है, तो 4 वर्ष बाद इनकी आयु कितनी हो जाएगी, तो राम अभी 32 का, 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 4 वर्ष के बाद हो जाएगा दोस्तों ये 36 का, ये लिख दिया 36, अनुपात लिख देता हूँ। और श्याम कितना हो जाएगा, अभी 40 का है, तो 4 वर्षों के बाद ये हो जाएगा दोस्तों 44 का। 36:44 ऑप्शन में दे रखे क्या दोस्तों, तो ऑप्शन में 36:44 नहीं दे रखे। इसको 12 के पार, 12 36 12 चौके, ये दोस्तों 12 चौक तो 48 हो रहे, ये 12 के पारे से भी नहीं कटेगा। तो दोस्तों 36 और 44 किस पारे से कट रहा है, तो दोस्तों ये कट रहा है 4, ये दोस्तों ये जा रहे हैं 9 के 4 के पारे से, ये कट रहा है 9 बार, और ये कट रहा है 11 बार। देखिए दोस्तों 9:11 ऑप्शन में दे रखे या नहीं दे रखे, तो दोस्तों 9:11, तो सी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे रखा है। कुछ नहीं दे रखा है, करना है दोस्तों बस इनकी अनुपात दे रखी है, और आयु का जो योग दे रखा है वो 4 वर्ष के बाद दे रखा है, तो आप इसको डायरेक्ट घटा के भी लिख सकते थे, जैसे कि 4x प्लस 5x इजिकल टू 72। ये दोस्तों इसकी वर्तमान आयु हो जाएगी। तो वर्तमान आयु इन दोनों का कितनी है, कुल 72 साल के है ये दोनों की आयु मिला करके, ठीक है दोस्तों, दोनों कितने 72 वर्ष के हैं वर्तमान में देखा जाए तो। 72 बोले तो जो ये इसका 32 आया था, और इसका कितना आया था दोस्तों, इसका आया था 40, तो ये इनकी वर्तमान आयु है। दोस्तों क्वेश्चन को हर तरीके से डिटेल तरीके से मैं खोल के बता रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसान हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहे हैं। दोस्तों अगर आपको किसी सवाल या किसी भी क्वेश्चन कोई समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके जवाब दीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसको फिर से रिप्लाई करने की। बढ़ते हैं दोस्तों इसी के साथ अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक माँ और बेटी की उम्र का योग है 32 वर्ष है। 7 वर्ष पूर्व माँ की आयु बेटी की आयु की 5 गुना थी, ठीक है। बताए बेटी की वर्तमान आयु क्या है, बेटी की वर्तमान आयु पूछी है। अब दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो माँ और बेटी की उम्र का जो योग दे रखा है 32 वर्ष, तो दोस्तों इसमें ना कुछ पहले पूछा ना बाद पूछा, तो ये हमेशा इसको वर्तमान मान के चलिए कि वर्तमान आयु का योग दे रखा है, ठीक है। और ये पूछा है कि बताइए बेटी की वर्तमान आयु क्या है।
अब बोल रहा है दोस्तों 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले माँ की आयु बेटी की आयु की 5 गुना थी। 7 वर्ष पहले माँ की आयु थी बेटी की आयु की 5 गुना। तो दोस्तों मैं ये कह सकता हूँ इस क्वेश्चन को दोस्तों हम दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। एक है दोस्तों इसको डायरेक्ट फॉर्मूले बेस पे करना। फॉर्मूले बेस पे कैसे करना दोस्तों, जैसे वर्ष दे रखा है, वर्ष को लिख देते हैं एम, ठीक है, वर्ष को लिख दिया एम। अब दोस्तों ये प्लस है या माइनस, क्योंकि पीछे बढ़ रहा है आगे बढ़ रहा है यहाँ, इससे ये प्लस माइनस शो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना दोस्तों, उसके बाद दे रखा है टी, उसके बाद दे रखा है दोस्तों टी, और फिर दे रखा है n-1, n-1, फिर अपॉन में लिख देंगे दोस्तों n+1। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। m की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, उम्रों का योग हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 वर्ष उम्रों का योग। फिर दोस्तों हमें प्लस करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये पहले दे रखा है पूर्व, तो हमें आगे बढ़ने के लिए प्लस करना पड़ेगा। फिर पूछा है 7 वर्ष पूर्व, तो यहाँ तो हमने लिख दिया 7 वर्ष पूर्व। फिर ये कितना गुना पूछ रहा है दोस्तों, तो ये 5 गुना पूछ रहा है, तो 5-1। फिर अपॉन में हो जाएगा दोस्तों n+1, तो 5+1 हो जाएगा, 5+1। अब दोस्तों इसको कर देते हैं सोल्व। ये हो जाएगा दोस्तों 32 प्लस, ये हो जाएगा दोस्तों 7×28, कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 7 और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा दोस्तों 28, ठीक है, और ये हो जाएगा दोस्तों 6। अब दोस्तों कितना हो रहा है, ये हो रहा है, इधर भी हो रहा है 60 और नीचे हो रहा है 6, कितना आ जाएगा दोस्तों 10 वर्ष, 10 वर्ष या 10 ईयर, ये बेटी की वर्तमान आयु हो जाएगी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट होगा। अब दोस्तों बहुत सौ की रिक्वायरमेंट ये रहती है कि भाई हमें फॉर्मूला याद नहीं रहता है क्वेश्चनों का, ठीक है, तो चलिए इसको बढ़ते बिना फॉर्मूले की सहायता से। माँ और बेटी की उम्र का योग तो दो रखा दोस्तों 32 वर्षों की वर्तमान है। अब 7 वर्ष पहले माँ और बेटी की आयु की 5 गुना थी, ठीक है दोस्तों, कितना 7 वर्ष पहले, तो माना 7 वर्ष पूर्व बेटी कितना थी, x थी, तो माँ कितना थी 5x, माँ कितना थी दोस्तों 5x थी 7 वर्ष पहले। ये दोस्तों हम जो निकाल रहे हैं 7 वर्ष पहले निकाल रहे हैं, ठीक है। अब ये इनकी वर्तमान उम्र का योग दे रखा है, तो दोस्तों फिर हम इसमें से क्या करते हैं 14 घटा देते हैं या 14 माइनस कर लेते हैं। इन 7 वर्ष पूर्व माँ और बेटी की आयु, तो इन 7 वर्ष पूर्व इनका योग कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 6x, ठीक है दोस्तों। 6x अगर हम इसको 7 में चले, 7 वर्ष इसको बराबर लिखे, इसकी भी 7 और इसकी भी 7, तो फिर ये हो रहा है दोस्तों 32 के बराबर। फिर हो रहा है दोस्तों 6x इजिकल टू, ये जाएगा 25 और 25 बस जाएगा, यह जाएगा दोस्तों 18। x की वैल्यू कितनी आ रही दोस्तों, x की वैल्यू आ रही 3। तो 3 वर्ष पहले बेटी की आयु कितनी थी, 3 वर्ष पहले बेटी की आयु थी, सॉरी 7 वर्ष दे रखा है ना, 7 वर्ष पहले बेटी की आयु कितनी थी 3 वर्ष की, तो वर्तमान कितनी हो जाएगी, तो वर्तमान में हम 7 और जोड़ देंगे, तो वर्तमान फिर हो जाएगी दोस्तों 10 वर्ष। तो दोस्तों इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सवाल भी दोस्तों आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हम अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, प्रभा एवं उसकी बेटी की वर्तमान उम्र का योग कितना है, 60 वर्ष है। 5 वर्षों के बाद वह अपनी पुत्री की आयु का 4 गुना हो जाएगी, तो 5 वर्षों बाद तो पुत्री की आयु क्या है। अब दोस्तों यहाँ क्या पूछा है, पुत्री की वर्तमान आयु पूछी है। क्या पूछे दोस्तों, पुत्री की वर्तमान आयु। क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले अगर हम उसको पिछले सवाल की तरह ही सोल्व करें, तो फिर से हम लिख देते हैं m लिख दिया दोस्तों। फिर ये हो जाएगा प्लस माइनस टी n-1 बाई n+1। वैल्यू लिखते दोस्तों, कितना अंतर दे रखा है, ये दे रखा है 60 वर्ष का, m की वैल्यू 60 वर्ष। अब दोस्तों 5 वर्ष के बाद पूछ रहा है, तो वर्तमान आने के लिए हमें माइनस करना पड़ेगा, ये हमने कर दिया माइनस। फिर 4 गुना बोल रहा है, तो ये हो जाएगा 4 - 1, ये हो जाएगा नीचे 4 + 1,
ठीक है दोस्तों, सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। ये आ जाएगा दोस्तों 60 माइनस, ये हो जाएगा दोस्तों 3 और तीनों पंजे 15 माइनस 15/5। ये कितना हो जाएगा दोस्तों 45/5। कितना आएगा दोस्तों 9, 9 पंजे 45। तो दोस्तों ये हो गया हमारा ए ऑप्शन 9 वर्ष। अब दोस्तों मानो हम इसको इस तरीके से नहीं करना चाहें, अलग तरीके से करें तो उसको भी कर देते हैं। प्रभा एवं उसकी बेटी की वर्तमान उम्र का योग दे रखा है दोस्तों 60 वर्ष है, और 5 वर्षों के बाद वह अपनी पुत्री की आयु की 5 गुना हो जाएगी। तो पुत्री की वर्तमान आयु क्या है? तो दोस्तों माना पुत्री की वर्तमान आयु, माना दोस्तों पुत्री की 5 वर्ष के बाद आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों x है। 5 वर्षों के बाद अगर x माने या पुत्री के वर्तमान x मान लेते हैं तो इसकी हो जाएगी 4x प्लस ये हो जाएगी दोस्तों -5, ये भी हो जाएगी इसकी -5। तभी तो इसको हम 60 के बराबर लिख पाएंगे, क्योंकि 5 वर्ष बाद इतना गुना हो रहा है। अब दोस्तों इसको क्या जोड़ लेते हैं, ठीक है। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 5x माइनस 10, ये हो जाएगा दोस्तों 60। 5x इजिकल टू ये हो जाएगा दोस्तों 70। x इजिकल टू कितना आ रहा है दोस्तों, x ये कितनी बार जाएगा दोस्तों, ये जाएगा 14 बार। ठीक है दोस्तों, 14 बार जा रहा है। तो दोस्तों कितनी आ रही है इसकी उम्र 14। ये कितनी आ रही, 5 वर्ष बाद की आ रही, क्या आ रही दोस्तों 5 वर्ष बाद की आ रही 14। तो वर्तमान कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो 14 माइनस 5, ये जो हमने समीकरण बनाया था। तो 14 माइनस 5 कितना आ जाएंगे दोस्तों, तो 9 वर्ष। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है, बस दोस्तों इनकी वर्तमान उम्र का योग दे रखा है, और ये जो अनुपात दे रखा है गुना गुनी, ये 5 वर्षों की बात कर रहा है। इसलिए हमें दोस्तों फिर वर्तमान आने के लिए 5 प्लस माइनस इसको करना पड़ेगा। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, 5 वर्ष पहले ए तथा बी की उम्रों का अनुपात 2:3 था, और 10 वर्षों के बाद ए तथा बी की उम्रों का अनुपात 3:4 हो जाएगा। तो ए की वर्तमान उम्र बताइए। किसकी, ए की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। दोस्तों अनुपात दे रखा है इनका 2:3, ठीक है। ये दे रखा है 5 वर्ष पहले का। अब दोस्तों इनको अगर हमें वर्तमान में लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों की एज में 5-5 वर्ष जोड़ने पड़ेंगे, तभी तो ये वर्तमान एज में आएंगे। उसके बाद दे रखा है 10 वर्षों के बाद ए और बी की उम्रों का अनुपात हो जाएगा 3x और 4x, ठीक है। तो दोस्तों मान लेता हूँ ए की वर्तमान आयु हो जाएगी 2x और बी की हो जाएगी 3x, ठीक है। ये 5 वर्ष पहले की मान रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, वर्तमान नहीं 5 वर्ष पहले की। वर्तमान में आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 5 जोड़ने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि 5 वर्ष पहले का दे रखा है, इसको भी जोड़ लेते हैं हम 5। ये दोस्तों हमने जोड़ दिया 5। अब दोस्तों ये बोल रहा है कि 10 वर्षों के बाद ए और बी की उम्रों का अनुपात 3:4 हो जाएगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे भी जोड़ देता हूँ ये 10, और नीचे भी जोड़ देता हूँ ये 10। तो दोस्तों मैं इसको कह सकता हूँ कि अब ये समीकरण को मैं इसके 3/4 की बराबर लिख दिया मैंने। इसको और सरल कर दूंगा दोस्तों तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस 15 आ जाएगा, और ये हो जाएगा दोस्तों 3x प्लस 15। कितने हो गए दोस्तों, ये हो गए 3/4 हो रहे। अब दोस्तों कुछ नहीं करना, बस इसको हमें कर देना है सरल। सरल करने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, तो ए की वर्तमान उम्र पूछी क्या दोस्तों, ए की वर्तमान उम्र। ये हो जाएगा दोस्तों 8x, 8x प्लस 15 चौके 60, ये हो गया 60। इधर हो जाएगा दोस्तों 3 × 9x, 9x और
15 या 45, ये हो जाएगा दोस्तों 45। अब दोस्तों इस x को इधर लाऊं तो ये हो जाएगा x इजिकल टू वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू आ रही दोस्तों 15, ये x की वैल्यू आ रही दोस्तों 15। अब ये पूछा दोस्तों तो a की वर्तमान उम्र क्या है। a की वर्तमान उम्र के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 2x प्लस 5 करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों 2x प्लस 5, तो इसमें हम x की वैल्यू रखेंगे तो 15 दूनी 30 प्लस 5, 30 प्लस 5 कितने हो रहा है दोस्तों, ये हो रहा है दोस्तों 35। तो ए की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी दोस्तों, 35 वर्ष। तो इससे हमारे क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पूछता है बी की वर्तमान उम्र क्या है, तो बी का अनुपात क्या दे रखा है, 3x प्लस 5, कितना हो जाएगा दोस्तों 15 या 45, क्योंकि x की वैल्यू कितनी आई दोस्तों 15, तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों 45 प्लस 5, कितना हो रहा है दोस्तों, ये हो रहा है इसका 50 वर्ष। ये हो जाएगी दोस्तों बी की आयु। ए की आयु तो हो रही है 35 वर्ष वर्तमान में, और बी की आयु हो रही है 50 वर्ष, 35 और 50। यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों 35 और 50। अब ये पूछ रहा है 10 वर्षों के बाद, 10 वर्षों के बाद ये कितना हो जाएगा दोस्तों 45, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों 60। अब देखो दोस्तों इसको 15 के पहाड़ से काटो, ये कट रहा है 3 बार, ये कट रहा है 4 बार। देखो दोस्तों हम 3:4 लाए या नहीं लाए। हर तरीके से इस क्वेश्चन का हमने ऑपरेशन कर दिया एक तरीके से। उम्मीद करता हूँ ये सवाल भी दोस्तों आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले सवाल की तरफ। आज से 5 वर्ष पूर्व अरुणा की आयु सुमन की आयु का 2 गुना थी, और आज से 10 वर्ष बाद अरुणा की आयु सुमन की आयु की 3/4 गुनी हो गई। तो अरुणा की वर्तमान आयु बताइए, या अरुणा की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दोस्तों 5 वर्ष पूर्व अरुणा और सुमन क्या थी, 2:1 थी, मतलब दुगुना थी। 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, 2:1 थी। और 10 वर्ष बाद कितनी होगी दोस्तों, ये 10 वर्ष बाद होगी 3:4 हो गई, ठीक है। तो दोस्तों आज से 5 वर्ष पूर्व अरुणा की आयु सुमन की आयु की दुगुना थी, तो हम इसको 2x और x मान लेते हैं क्या, तो इसको हम मान ले, अरुणा की मान लेते हैं 2x और सुमन की मान लेते हैं नीचे x। आज से 5 वर्ष पूर्व, तो वर्तमान कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष पहले इतनी थी, तो इसमें 5 जोड़ देता हूँ, और इसमें भी जोड़ देता हूँ दोस्तों ये 5। फिर पूछ रहा है 10 वर्ष बाद अरुणा की आयु सुमन की आयु की 3/4 गुनी होगी, 10 वर्ष बाद। तो दोस्तों यहाँ ऊपर और जोड़ देते हैं अपन 10, और यहाँ पे भी जोड़ देते हैं ऊपर 10, किसके बराबर हो गई ये होगी दोस्तों 3/4 की बराबर। अब दोस्तों हमें क्या करना है, समीकरण को सोल्व करना है। ये हो जाएगा दोस्तों 2x प्लस 15, और ये हो जाएगा x प्लस 15, किसके बराबर हो गया, ये हो गया 3/4 की बराबर। ये हो जाएगा दोस्तों वज्र गुणा, हम इसका कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये हो जाएगा दोस्तों 4 दूनी 8x, ये लिख दिया 8x प्लस 15 चौके 60 इक्वल टू 3x प्लस 15 45। 3x दोस्तों उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में जाएगा, हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा इधर 5x, और ये हो जाएगा दोस्तों इधर 15। x की वैल्यू कितनी आ रही है दोस्तों, तो x की वैल्यू आ रही है यहाँ पर 3 आ रही है x की वैल्यू। अब दोस्तों पूछा अरुणा की वर्तमान आयु क्या है, तो अरुणा की वर्तमान आयु कितनी है दोस्तों, 5 वर्ष पहले 2x थी, तो वर्तमान के लिए हम इसमें 5 हमने जोड़ दिया था, तो इसकी वर्तमान निकालने के लिए हम क्या कर लेंगे, ये लिख देते हैं अरुणा की वर्तमान आयु 2x प्लस 5। x की वैल्यू कितनी दोस्तों 3, तो हो जाएगा दोस्तों 2 या 6, 6 प्लस 5 कितना आ रहा दोस्तों 11 वर्ष। अरुणा की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 11 वर्ष। ऑप्शन में दोस्तों 11 का ही दे रखा है, तो दोस्तों ऑप्शन में 11 का ही नहीं दे रखा है, तो हमने सवाल में गलती कहाँ पर करी दोस्तों। आज से 5 वर्ष पूर्व अरुणा की आयु सुमन की आयु का 2 गुना थी,
आज से 10 वर्ष के बाद अरुणा की आयु सुमन की आयु की 3/4 गुना हो जाएगी। समीकरण तो अपन ने सही बना दिया, ठीक है। फिर ये 2x इजिकल टू एक्स, 8x, ये जगह 5x इजिकल टू 15, x की वैल्यू 3। तो दोस्तों क्वेश्चन तो लगभग लगभग हमने एकदम 100% सही करा है। हो सकता है दोस्तों हमारे ये ऑप्शन है तो कई बार ऑप्शन भी गलत दिए जा सकते हैं, बहुत कम चांस में, क्योंकि इतना में एक क्वेश्चन दोस्तों शायद हो सकता है। तो हम मान के चलेंगे कि अरुणा की वर्तमान आयु कितनी होगी दोस्तों, तो ये हो जाएगी दोस्तों 11 वर्ष। अगर दोस्तों पूछ ले सुमन की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, तो x प्लस 5, x की वैल्यू कितनी है 3 और 5 कितना हो जाएगी 8 वर्ष। सुमन की आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो सुमन की आयु हो रही है 8 वर्ष। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है ए तथा बी की वर्तमान उम्रों में अंतर कितना है, 15 वर्ष का इनकी उम्र में अंतर है वर्तमान में। 10 वर्षों के बाद उनकी उम्रों का अनुपात 4:7 हो जाएगा, तो बी की वर्तमान उम्र क्या है। अभी क्या दे रखा है दोस्तों, इनकी उम्र में दे रखा है अंतर, और पूछा 10 वर्ष बाद उनकी उम्रों का अनुपात हो जाएगा 4:7 हो जाएगा, तो बी की वर्तमान उम्र क्या है। एक दोस्तों इसको हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। फॉर्मूले क्या है, जैसे ए और बी का अंतर, ठीक है, ए और बी का अंतर इंटू उनकी उम्रों का अंतर, उनकी उम्रों का अंतर, ये हो जाएगा दोस्तों एक फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूले से अगर दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करें तो ए की वैल्यू कितनी दे रखी, ए की वैल्यू दे रखी यहाँ पे 7, ठीक है, और ए माइनस बी कितना हो जाएगा दोस्तों 7 - 4। उम्रों का अंतर कितना दे रखा है दोस्तों, उम्रों का अंतर दे रखा है 15। अब दोस्तों जैसे हमें यहाँ बी की उम्र पूछी है, इसलिए हमने बी के डाटा पे ले लिया। जैसे ए का पूछेगा तो दोस्तों हम ए ले लेंगे, यहाँ बी का पूछेगा तो बी ले लेंगे बस, और ए माइनस बी का अंतर तो अंतर ही रहेंगे। तो दोस्तों ऊपर ए की जगह आप चाहे तो बी कर लीजिए, ठीक है, बस उससे कंफ्यूज मत होना आप। फिर दोस्तों 7 ये कितना हो जाएगा दोस्तों 3 इंटू 15, ये हो जाएगा दोस्तों 5 बार, कितना आएगा दोस्तों 5 × 7 = 35, कितना आ रहा दोस्तों 35 वर्ष आ रहा बी की उम्र। बी की वर्तमान उम्र कितनी 35 वर्ष है। तो ये दोस्तों बी की जो 35 वर्ष उम्र है ये 10 वर्ष बाद, क्योंकि अनुपात कितना दिया था 10 वर्षों के बाद का अनुपात दिया हुआ था। तो दोस्तों वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष पीछे आएंगे तो ये 10 वर्ष बाद की उम्र है, तो वर्तमान हो जाएगी दोस्तों इसकी 25 वर्ष। कितनी हो रही दोस्तों, वर्तमान उम्र इसकी हो रही है 25 वर्ष। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, आज रीना सीमा की 2 वर्ष पूर्व की उम्र का 2 गुना है। सीमा की 2 वर्ष पूर्व की उम्र का 2 गुना है। यदि उनके उम्र में 2 वर्ष का अंतर है तब रीना की वर्तमान आयु क्या होगी। दोस्तों इसको भी हम फॉर्मूले के आधार पर करेंगे, मतलब रीना और सीमा पूछी किसकी, रीना की उम्र पूछी है। तो दोस्तों क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या है 80/x-1 इंटू एक्स। दोस्तों वैल्यू रख देते हैं, तो 2 वर्ष पूर्व इसकी 2 गुना है, तो 2 इंटू 2/2 यह दोस्तों कितना आ रहा है, यह आ रहा है कुल 8 वर्ष। तो 8 का है ऑप्शन हमारे बी में। ओके दोस्तों आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। उम्मीद करता हूँ यह सवाल भी आपको समझ में आया होगा। क्या पूछा था दोस्तों, आज रीना
सीमा की 2 वर्ष पूर्व उम्र का 2 गुना है। यदि उनके उम्र में 2 वर्ष का अंतर है तब रीना की आयु बताइए। तो दोस्तों इतने सवाल हम 2 तरीके से कर रहे हैं, तो इसको भी फॉर्मूले बेस पे कर लिया। अगर दोस्तों हर सवाल को 2 तरीके से करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। बढ़ते दोस्तों इसी के साथ अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष है तो जयेश की आयु ज्ञात कीजिए, या जयेश की आयु क्या होगी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में याद रखिएगा, यदि जयेश अनिल से उतना ही छोटा हो जितना कि वह प्रशांत से बड़ा है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जयेश अनिल और प्रशांत इनका अनुपात रखना पड़ेगा, तो 3:2:1 हो जाएंगे। अब दोस्तों पूछा क्या है, जयेश की आयु पूछा है, तो जयेश की आयु के लिए क्या करेंगे, प्रशांत और अनिल की आयु का योग उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये 48 को अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 24, ए ऑप्शन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, इस टॉपिक का कुछ नहीं करना है, बस हमें इसका अनुपात ध्यान रखना है। 3:2:1 क्या दे रखा है, जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष है तो जयेश की आयु क्या हो जाएगी। इस कंडीशन में हमें दोस्तों क्या करना पड़ता है कि जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना कि वह प्रशांत से बड़ा है, तो जयेश अनुपात अनिल अनुपात प्रशांत, इनका अनुपात लिख देंगे दोस्तों 3:2:1, ये इनका अनुपात आ रहा है। अब हमें पूछा है जयेश की आयु क्या होगी। ओके दोस्तों, तो जयेश की आयु के लिए क्या करना पड़ेगा, अनिल और प्रशांत की आयु का योग उसको डिवाइड कर देंगे 2 से। तो इसका योग दे रखा 48, डिवाइड कर दिया 2 से, तो आगे हमारे 24। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दस वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की 4 गुना थी। कब, 10 वर्ष पहले थी, ठीक है। लेकिन 15 वर्षों के बाद वह बी की उम्र के 2 गुने से 5 वर्ष अधिक हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद बी की आयु क्या होगी। दोस्तों एक बार फिर से सवाल को रीड करते हैं। क्या है, 10 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की 4 गुना थी, ठीक है। लेकिन 15 वर्षों के बाद वह बी की उम्र के 2 गुने से 5 वर्ष अधिक हो जाएगा। तो 5 वर्ष बाद बी की आयु ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ए की आयु बी की आयु की 4 गुना थी, यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों ए और यहाँ लिख देता हूँ बी। तो बी पूछा किसका है दोस्तों, हमें पूछा है बी की आयु कितनी होगी। तो दोस्तों बी की मान लेता हम x, क्योंकि ए की आयु बी की आयु की 4 गुना थी, तो इसका हो जाएगी दोस्तों 4x। फिर ठीक है, ये कब है दोस्तों, 10 वर्ष पूर्व का है, तो वर्तमान में आने के लिए +10 करना पड़ेगा और +10 इधर भी करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन 15 वर्षों के बाद फिर दोस्तों फिर से 15 करना पड़ेगा। फिर समीकरण क्या कह रहा है उस पर हम अमल करते रहेंगे। 15 वर्षों के बाद बी की उम्र के दुगुने से 5 वर्ष अधिक हो जाएगी। लेकिन 15 वर्षों के बाद वह बी की उम्र के दुगुने से 5 वर्ष अधिक हो जाएगी दोस्तों। तो ये 4x + 25 और ये x + 25 हो जाएंगे इधर, ठीक है दोस्तों। चलो क्वेश्चन को लिख देते हैं। ए और बी का ध्यान रखिएगा। इधर कितना था दोस्तों, 4x + 10 + 15, तो ये कितना हो जाएंगे दोस्तों, ये हो जाएंगे 25, ठीक है। और इधर था x + 25। यहाँ तक तो दोस्तों हमने जो अभी इससे पहले जो बताया था वो आपको समझ में आ गया था, ठीक है। अब ये पूछा है लेकिन 15 वर्षों के बाद, 15 तो हमने जोड़ दी, वह बी की उम्र के 2 गुने से 5 वर्ष अधिक हो जाएगी।
तो दोस्तों क्या करना, बी की उम्र के दुगुने से, ये लिख दिया बी की उम्र के दुगुने से 5 वर्ष अधिक, तो ये लिख दिया दोस्तों 5 वर्ष अधिक हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद बी की आयु क्या होगी। सबसे पहले दोस्तों हम एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स की वैल्यू के लिए क्या होगा दोस्तों, यहाँ लिख देते हैं 4x प्लस 25, ठीक है। ये हो जाएगा 2x प्लस 50, या 5 जोड़ देते हैं इसमें पीछे का, तो ये 55 हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। इधर आ जाएगा 2x इजिकल टू, ये हो जाएगा दोस्तों 30। एक्स की वैल्यू कितनी आ रही दोस्तों, एक्स की वैल्यू आ रही 15। कितनी आ रही दोस्तों, एक्स की वैल्यू आ रही 15। ये 15 क्या है दोस्तों, ये बी माना था हमने, तो ये 10 वर्ष पहले बी की उम्र है, इसलिए 5 वर्ष बाद बी की उम्र कितनी होगी। तो दोस्तों ये 10 वर्ष पहले की है, तो वर्तमान कितनी होगी इसकी, इसमें 10 और जोड़ देते तो वर्तमान इसकी हो जाएगी 25 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी दोस्तों, 25। पर ये बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद बी की आयु क्या होगी, तो इसमें 5 और जोड़ देंगे, 5 वर्ष बाद पूछा है, तो कितनी हो रही दोस्तों, 30 वर्ष हो रही है। 30 वर्ष हमारे इस ऑप्शन में दे रखे या नहीं दे रखे, तो दोस्तों 30 वर्ष दे रखा है, ये रहा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। इस तरीके के दोस्तों क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करता है, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसी तरीके से समीकरण को बनाते चलो। बस समीकरण एक बार आपका बन गया, उसके बाद सवाल ऑटोमेटिकली सोल्व हो जाएगा। बस दोस्तों क्वेश्चन ने क्या बोला था कि इसकी 4x है, इसकी x है, ये 10 वर्ष पहले की बात है, तो वर्तमान में हो जाएगी 10, इसकी भी हो जाएगी 10। फिर बोल रहा है 15 वर्ष बाद, तो इसमें भी जोड़ देते हैं 15, इसमें भी जोड़ देते हैं 15। फिर बोल रहा है बी की उम्र के दुगुने से 5 वर्ष अधिक, तो इसको दुगुना कर देंगे, फिर प्लस 5 और जोड़ देंगे, बस। फिर दोस्तों जो वैल्यू आ जाएगी उसमें हम 10 और 5 जोड़ देंगे, तो बी की 5 वर्ष की आयु कोल हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल पर विजिट करते रहिए।